अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेंडर स्टडी की, जो कि सीएसएस के अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ये टोटली बेस्ड करता है वुमेन पे। वुमेन इसमें जो स्टार्टिंग के टॉपिक हो गए वो मेन, ट्रांसजेंडर और वुमेन पे बेस करते होंगे, और बाद वाले टॉपिक सारे के सारे वुमेन पे ही बेस्ड करते हैं जी। इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि इसमें 80% रिटन होता है और 20% एमसीक्यूज़ होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 20% जो एमसीक्यूज़ हैं उसको किस तरह प्रिपेयर किया जा सके। तो आपने क्या करना है, पिछले 30 साल एमसीक्यूज़ के पेपर्स ले लेने हैं। आपको बाहर कहीं पे भी बुक शॉप या उर्दू बाज़ार वगैरह से मिल जाएंगे, वो आपने बाय कर लेने हैं और उनको रीड कर लेना है, जो कि आपके 15 से 16 एमसीक्यूज़ को कवर कर देंगे, और बाकी जो 4 से 5 एमसीक्यूज़ होंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे। अब चलते हैं 80% की तरफ। 80% में जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में 8 सवाल आते हैं, आपने 8 में से 4 करने होते हैं, और एक क्वेश्चन के तकरीबन तो नहीं, यानी कि टोटल 20 मार्क्स होते हैं। तो आपने 4 क्वेश्चन करने होते हैं, और 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए? 80 मार्क्स के हो गए। एक क्वेश्चन 20 मार्क के आपका। अब हम आते हैं कि जो एक क्वेश्चन है वो आपने कितने पेजेस पे करना है। तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम 6 पेजेस पे और मिनिमम 5 पेजेस होना तो लाजमी है। यानी कि आपने जो 20 नंबर का एक सवाल हल करना है वो मैक्सिमम 6 पेजेस पे है और मिनिमम 5 पेजेस पे। और जो आपके पास टोटल टाइम होता है वो 3 घंटे होता है, जबकि आधा घंटा तो एमसीक्यूज़ लेके बाकी रह गए 2.5 घंटे। तो आपने एक क्वेश्चन को 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। जो ऊपर वाले 5 मिनट्स हैं उनमें आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जो पॉइंट्स हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है कि क्वेश्चन है क्या, उसकी आपने आउटलाइन बना लेनी है पेपर के लास्ट वाले पेज पे, जो जिसको हम रफ़ पेज बोलते हैं। रफ़ पेज पे अपनी आउटलाइन बना लेनी है। तो जो आपने आउटलाइन बनानी है उसमें आपने हेडिंग्स को भी शामिल करना है, और जो 6 पेजेस लिखने हैं वो किस तरह आपने लिखने हैं। 6 पेजेस का ब्रेकडाउन इस तरह होगा। अगर तो सवाल की क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, यानी कि डब्ल्यू फैमिली से शुरू हो रहा है, इज़, डज़, वाई, हाउ, इन सिंपल वर्ड्स के या तो डब्ल्यू फैमिली से शुरू हो रहा है या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर एक पेज पे कंप्लीट करना है। पहले उस क्वेश्चन का आंसर तो होता ये है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, अगर वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो या WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा हो, यानी कि, तो उसका जो आंसर पहले आपने उसका पहले वैलिड एक आंसर एक पेज पे दे देना है, या एक पैराग्राफ, यानी कि जो एक पेज पे आ जाए उतना आपने पैराग्राफ लिख देना है। इसके बाद वाले जो आपके पास पेजेस होते हैं, पेज नंबर 2 से 5 तक, यानी कि आपने 3 से 4 पेज आर्गूमेंट्स, कोटेशन, रेफरेंस, ये चीज़ें दे के आपने अपने क्वेश्चंस को सपोर्ट करना है कि जो आपने आंसर दिया है पहले पेज पे उसको सपोर्ट करना है, कि आप अपने रेफरेंस, कोटेशन और आर्गूमेंट से ये प्रूव करना है कि जो आपने पहले पैराग्राफ में लिखा है वो आपका आंसर ठीक है। यानी कि उसको सपोर्ट करने के लिए आपने 3 से 4 पेजेस लिखने हैं, और जो लास्ट पेज होगा वो कंक्लूजन का होगा, जिसमें आपने कंक्लूजन निकालना है, उसका एनालिसिस करना है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है और ये बिल्कुल ठीक है जो मैंने रेफरेंस दिए, लास्ट पे उसका आपने कंक्लूजन निकाल देना। अब ये क्वेश्चन अराइज़ होता है कि सर आपने बताया जो हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली है, अगर ये आए तो आपने पहला पैराग्राफ उससे रिलेटेड लिखना है, यानी कि उसका आंसर देना है। अगर क्वेश्चन में आज ये एक्सप्लेन करें, डिटेल से बताएं, तो फिर क्या आंसर होगा? तो उसका भी बिल्कुल सेम है, लास्ट पे कंक्लूजन लिखना है। 2 से 3 या 4 पेजेस आपने आर्गूमेंट्स, कोटेशन और रेफरेंस लिखने। पहला पेज उसका आंसर नहीं होगा, पहला पेज उसका इंट्रो होगा। और अगर पहला वर्ड डिटेल या एक्सप्लेन का है तो पहला पेज इंट्रो का होगा, इंट्रोडक्शन लिखना होगा, और बाकी पेजेस सेम रहेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और हाई स्कोरिंग है। इसमें आप पिछले जितने भी CSP ऑफिसर्स बने जिन्होंने जेंडर स्टडी रखी है, आप उनके देख सकते हैं कि उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स गेन किए हैं, और यही वो सब्जेक्ट है जो आपको एलोकेट करवाता है। अब लास्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। मैं आपको तकरीबन 28 लेक्चर्स इसके होंगे जो मैं आपको जेंडर स्टडी में करवाऊँगा। 28 लेक्चर्स के बाद
28 लेक्चर्स के बाद जो आप पास्ट पेपर में पिछले 5 साल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करूँगा। तो डेली का 1 लेक्चर होगा और मैक्सिमम हम इसे जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।